मॉर्निंग। कल मैंने आपको वेस्ट में मैनेजमेंट में 3 आवर्स बताए थे। 3 आवर्स मतलब क्या होता है? रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। आपको समझ में आ गया था? आज हम करेंगे उससे आगे कबाड़ी वाला। कबाड़ी वाला जो आपके डेली इधर आता है, गलियों में घूमते रहते हैं ना वेंडर्स जो आते हैं, कबाड़ी वाले, जिन्हें हम अपने घर का जो सामान हमारे काम का नहीं होता है, जो वापस रिसाइकिल हो जाता है, तो हम वो चीजें उन्हें दे देते हैं। उसे कहते हैं कबाड़ी वाला। कबाड़ी वाला हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में कबाड़ी वाले का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दे कलेक्ट रिसाइकलेबल आइटम सच एज पेपर, ग्लास, आइटम मेड ऑफ लेदर, मेटल और कार्डबोर्ड एक्सेट्रा। कबाड़ी वाले को हम क्या क्या चीजें दे सकते हैं? पेपर्स, चाहे न्यूज़पेपर हो, नोटबुक्स हो, बुक्स हो, जो हमारे काम की नहीं होती है हम उसे दे देते हैं। ग्लास आइटम्स जितने भी होते हैं, लेदर के आइटम्स जितने भी होते हैं, मेटल आइटम, कार्डबोर्ड्स, ये जो सारी चीजें वापस रिसाइकिल में हो जाते हैं। देखो हमारे यहाँ पर तेल के टिन आते हैं, ऑयल टिन आते हैं, ऑयल टिन के अंदर हम वापस उसे देते हैं, तो वो वापस क्या करते हैं कबाड़ी वाले? कंपनी को भेज देते हैं और कंपनी वाले उसे वापस इसे रिसाइकिल करके और उसमें वापस ऑयल करके हमें भेज देते हैं, या उसी टिन से कोई नए दूसरे आइटम बनाकर वापस हमें भेजते हैं। आया समझ में? These items are then carried to factories where they are melted and molded to produce new items। और ये उन फैक्ट्रियों में लेकर जाते हैं जहां पर इनके रिसाइकिल होकर नए आइटम के अंदर ये बनकर आते हैं। पेपर्स का तो मैंने आपको बताया ना, पेपर को गलाकर और वापस उसे फ्लैट की तरह करके और एक नया पेपर बनाया जाता है। तो इस तरह से इन चीजों को वापस रीयूज कर देते हैं। और पेपर आपको पता है कागज किससे बनता है? ट्रीज से बनता है। तो अगर हम अपने घर के न्यूज़पेपर है, नोटबुक्स वगैरह जो हमारे नहीं काम की है आगे, तो हम वापस अगर उसे सेल कर देते हैं तो वही नए पेपर बनकर नई नोटबुक आ जाएगी हमारे पास। तो उससे ट्रीज की कम कटिंग होगी और ट्रीज हमारे लिए उपयोगी है, आपको पता है। तो हमें वापस ऐसे आइटम्स एक तरफ रखने चाहिए जो हमारे रिसाइकिल होकर नए काम के लिए अंदर आ सके। फिर है रूरल एंड अर्बन गार्बेज। इन अर्बन एरियाज पीपल यूज मोर प्लास्टिक आइटम्स एंड सेल फोन्स पेपर विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अर्बन एरिया में यानी शहरी क्षेत्रों में लोग काफी प्लास्टिक आइटम्स यूज करते हैं और ऐसे पेपर यूज करते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी जिनको हम वापस से काम में नहीं ले सकते। इन ऑर्डर टू सेपरेट द टू काइंड ऑफ वेस्ट, उन्हें दो तरह के अलग तरह के वेस्ट बॉक्स बने हुए होते हैं, गार्बेज बने हुए होते हैं, उनके अंदर उसमें रखना चाहिए अलग से। इन मैनी सिटीज गार्बेज डंप्स ऑफ 2 कलर्स कैन बी सीन। इसलिए शहरों के अंदर 2 कलर के अंदर गार्बेज बीन्स रखे हुए हैं, एक ब्लू और एक ग्रीन। ब्लू इज फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ब्लू के अंदर होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जिसे हम वापस से रीयूज, रिड्यूस या किसी भी तरह का रिसाइकिल नहीं कर सकते। और while green is for biodegradable waste, it is important that we dispose waste into the proper ways। और ग्रीन के अंदर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डाल देते हैं जो वापस से रिसाइकिल भी हो जाएगा। उसमें से जो सामान हमने डाला है, कचरे बीनने वाले अलग अलग करके उसे काम में अलग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने वेस्ट जो हमारे घर के डोमेस्टिक वेस्ट है उसे सही गार्बेज बिन में डालें। इन रूरल एरियाज द वेस्ट इज मेनली बायोडिग्रेडेबल, इट डिकम्पोज इजीली। गांवों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ऐसी जगह रखा जाता है जहां से डिकम्पोज वो इजीली हो जाते हैं।
Rural people use many ingredient means by of recycling garbage. The biodegradable waste is put inside a pit and allowed to root and turn into manure. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक क्या होता है, एक बहुत बड़ा पिट होता है, यानी एक बहुत बड़ा खड्डा गोलाई में खोदा जाता है और उसके अंदर जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स है, फ्रूट्स पील्स है, या वेस्ट है हमारा खाना वगैरह, कोई ऐसा वेस्ट हो जाता है, वो सब अगर हम उसके अंदर डाल देते हैं और उसके ऊपर एक कवर रख देते हैं, यानी ढक्कन से ढक देते हैं, कवर कर देते हैं, तो वो क्या होता है, उसके अंदर पहले तो वो कहलाएगा कंपोस्ट पिट और बाद में उसके अंदर अपने आप वो बंद रहने के बाद में खाद 2-3 दिन बाद वो एक खाद के रूप में तैयार हो जाती है। The manure is then used in the fields to grow new plants, और जो वो उसके अंदर खाद तैयार होती है वह प्लांट्स के लिए बहुत ही उपयोग होती है। Cow dung is dried in the sun and used to light fire. Cow's dung है, गाय का गोबर जो होता है उसके क्या करते हैं, उसको सुखाकर लोग जलाने के लिए काम में लेते हैं। The dung can be used further to produce an eco-friendly gas known as गोबर गैस, और उस डंग को एक जगह इकट्ठा करके उससे गोबर गैस बनाया जाता है। ये एक इको फ्रेंडली है, ये घरों के अंदर भी इस जहाँ पर ये गोबर गैस प्लांट लगा हुआ रहता है वहां से वह प्लांट के द्वारा घरों तक भी वो गैस यूज में ली जा सकती है। Pollution of improper garbage disposal. Garbage dumps are unhygienic that act as breeding ground for disease causing germs. अब पॉल्यूशन गार्बेज को हमें क्या करना चाहिए कि एक प्रॉपर जगह पर डालकर रखना चाहिए, पॉल्यूशन से दूर रहे, सिटी से दूर रहे, जहाँ पर एयर पोल्यूटेड नहीं हो। आया समझ में? These germs may get spread through air and water causes disease. अगर वो germs हवा के द्वारा, पानी के द्वारा फैल गए तो हमें कई तरह की बीमारियां, डिसीज हो सकती है। बैड स्मेल फ्रॉम ओवरफ्लोइंग गार्बेज डंप्स पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। अब जो बैड स्मेल आती है गार्बेज से, कचरा पड़ा रहता है बहुत दिनों तक, तो उसमें से बदबू आने लग जाती है, तो वह हमारे एटमॉस्फेयर के लिए क्या होती है, खतरनाक होती है, खराब होती है, एटमॉस्फेयर को गंदा कर देती है। केमिकल एंड अदर पॉइजनिंग सब्सटेंस फ्रॉम द गार्बेज माइट गेट मिक्स्ड विद सॉइल और वाटर एंड लीड टू मैनी डिसीज एंड इन्फेक्शंस। और ये गार्बेज क्या होते हैं हमारे लिए, सब सॉइल और वाटर में मिलकर भी क्या होती है, मिट्टी में, सॉइल में मिलेगी, पानी में मिलेंगे गार्बेज के, तो इससे हमें कई इन्फेक्शन हो जाएंगे और कई तरह की बीमारियां हो जाएगी। वी बर्न द गार्बेज। कभी कभी हम गार्बेज को क्या करते हैं, जला देते हैं। द स्मोक रिलीज्ड व्हाइल बर्निंग लीड्स टू एयर पोल्यूशन। तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होगा ना, स्मोक फैलेगा, गार्बेज जलाएंगे तो इन सब चीजों को हमें अपने आसपास के एरिया में नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें शहर से दूर ले जाकर जलाना चाहिए, जहाँ पर कहीं भी कोई भी नहीं रहता हो और ये एक अलग एरिया हो। आया समझ में? फिर रिड्यूस गार्बेज होते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू डिस्पोज वेस्ट केयरफुली। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी प्रोड्यूस एवरी डे। We should use fewer amount of non-biodegradable things such as plastic, which is harmful for the environment. अब बायोडिग्रेडेबल रिड्यूस जो होते हैं हमें बहुत ही केयरफुली से क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए, क्योंकि जो हम वेस्ट करते हैं वो रिड्यूस बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रतिदिन कई लोगों के करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा रिड्यूस जो वेस्ट होता है उसे बहुत ध्यानपूर्वक हमें फेंकना चाहिए। वी शुड रीयूज पेपर बाय सेलिंग ओल्ड न्यूज पेपर टू द कबाड़ी वाला। अब हमें पेपर जो है ना कबाड़ी वाले को देने के लिए एक जगह इकट्ठे करके रख देने चाहिए, और प्लास्टिक को हमें एक जगह घर में ही इकट्ठा करके डस्टबिन में डालना चाहिए।
सो दैट दे आर रिसाइकिल। न्यूज़पेपर तो आपके रिसाइकिल हो जाएंगे, लेकिन प्लास्टिक कभी रिसाइकिल नहीं होता है। रिसाइकिल पेपर इज यूज टू मेक अदर प्रोडक्ट सच एज राइटिंग पैड्स, envelope, notebooks and cards. These days, paper is also being produced from jute, bamboo, wheatgrass, rice and wheat straw. At our home, we should have separate dustbin for biodegradable and not biodegradable. We need to remember that the first step to waste management is to separate and segregate waste properly. हमें सबसे पहले डस्टबिन अलग अलग बनाने चाहिए, एक बायोडिग्रेडेबल का और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल का। और ध्यान पूर्वक बायोडिग्रेडेबल में सारी वही चीजें डालनी चाहिए जो हमारी वापस 3 आवर्स हो जाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में जो नहीं होती है, रीयूज, रिसाइकिल या रिड्यूस नहीं होती है, वो सारी चीजें कहाँ पर डालेंगे हम? नॉन बायोडिग्रेडेबल में। प्लास्टिक किस में डालेंगे हम? नॉन बायोडिग्रेडेबल में। आए समझ में? Okay, thank you.